आफिया सिद्दीकी की जो ट्रेजेडी है, मैं इसे ट्रेजेडी इसलिए कहता हूँ कि ऐसा कोई भयानक नाक केस आप सुनते ही नहीं है। यानी कोई सिविलाइज दुनिया के अंदर ऐसा केस सुना ही नहीं जाता। एक माँ 3 छोटे बच्चों के साथ गायब हो जाती है। और मुझे इस तरह पता चला, आपको पता है, मैं आपके प्रोग्राम के ऊपर भी पता नहीं बात की होगी, 2003 की बात है, आज से 15 साल पहले। उनके मामू मुझे मिलने आए यहाँ, मैं तब E7 में था। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मुझे कहानी सुनाई, ये मैंने पहली दफ़ा सुना आफिया सिद्दीकी का। मैंने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोला, उसके ऊपर थोड़ी देर के बाद बात ख़त्म हो गई। उसके बाद 4 साल के बाद इवान रिडली एक जर्नलिस्ट है जो मुसलमान होगी, जो बरतानिया की, वो मुझे यहाँ मिलने आई और उसने मुझे कहा कि एक खातून की चीखों की आवाज़ आती है अफ़गानिस्तान में, एक जेल है बगराम में, और वो मेरे साथ, उसने कहा कि आप उसकी आवाज़ उठाएं, क्योंकि जो वहाँ से, जो बगराम से ग्वांटानामो में गए थे बरतानिया के 2-3 मुसलमान कैदी, उन्होंने इसको आके बताया। जब वो ग्वांटानामो में से आए बरतानिया वापस छुट के, तो उन्होंने कहा कि हमें एक आवाज़ एक औरत की आती थी चीखों की, और उसका ख्याल था वो आफिया सिद्दीकी है, इवान रिडली का। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने और मैंने मिल के, ये 2007 की बात होगी। उसके बाद अगली बार ही पता चलता है कि वो चंद महीनों के बाद वो पहुंच जाती है अमेरिका, और उसका अदालत में केस होता है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो रवैया था, अपने एक शहरी, एक औरत जिसके 3 बच्चे गायब हो जाते हैं, फिर उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने इसको बड़ा उठाया है, उसके भी खैर हमने किया, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं था। सारी, सिर्फ मैं आफिया सिद्दीकी की बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया के जेलों में पाकिस्तानी पड़े हुए हैं। आप हैरान होंगे पाकिस्तानियों से क्या सलूक होता है बाहर दुनिया में। बेचारे मेहनत करने जाते हैं, रोज़गार यहाँ नहीं मिलता, वो रोज़गार बाहर ढूंढने जाते हैं, कोई उनको घपले करते हैं, वीज़े गलत मिल जाते हैं, जो भी है, जो उनको बाहर से उनको बाहर के मुल्कों में होता है, वो पूछने वाला नहीं है। इंशाल्लाह हमारी पॉलिसी होगी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनके ऊपर पाकिस्तान आज चल रहा है, ये 19-20 अरब डॉलर जो भेजते हैं साल का, वो ना भेजें तो हमारा तो और भी बुरे हालात हो। तो उनको वैसे भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं, बाहर जेलों में पड़े हुए हैं, कोई पूछता नहीं है उनका। इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी को अमेरिका से डील करना होता है। यानी मैं जानता हूँ ना साइकी उनकी क्या, क्योंकि मैं मेरा मगरब में बड़ा टाइम देता है। वो देखते हैं, वो जब देखते हैं ना कि अगला घुटने टेकता जा रहा है, तो वो और फ़ायदे उठाते हैं उसे। अगर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ के ऊपर, जो अपना असूली मौक़िफ़ है, उसके ऊपर खड़ा हो जाए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह उनका रेमंड डेविस गोली मारे 2 दिन दिहाड़े 2 नौजवानों को मार के, और उसको पाकिस्तान का कानून हाथ ना लगाए। दूसरा अमरीकी आके बत्तियों के ऊपर एक आदमी को शराब पी हुई हो, एक आदमी को मार दे, दूसरा पता नहीं कितना बुरी ज़ख्मी हालत में, पाकिस्तान का कानून उसको हाथ ना लगाए। ये हमारी कमज़ोरी है। दुनिया में अगर आप ये चीज़ उठाते हैं, दुनिया में शोर मचे कि आप अपने मुल्क में इजाज़त देंगे किसी को ये हरकत करने की? हम खुद ही अपने कानून तोड़ते हैं दूसरों को खुश करने के लिए। जब अगले देखते हैं कि जनाब ये तो बिल्कुल नादान गिर गया सजदे में, जब वक्त क़याम आया, वो और फ़ायदा उठाते हैं। कौन सी दुनिया का मुल्क है जिधर आपका अपना एलाई आपको ही बमबारी कर रहा है ड्रोन अटैक्स के जरिए, आपके शहरी मार रहा है? कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता। लेकिन मुझे जब जनरल मुशर्रफ ने वॉर ऑन टेरर में हिस्सा लिया, मैं ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हम मिलते थे जनरल मुशर्रफ से, आहिस्ता आहिस्ता हम देखते रहे कि पाकिस्तान अमेरिका के सामने घुटने टेकता गया। आखिर में उन्होंने जो आया किया, और ये जो ड्रोन अटैक्स में जिस तरह किए, बेदर्दी से हमारे लोग मारे, और उसका फिर फॉल आउट पाकिस्तान के ऊपर होता था। अटैक वहाँ करते थे, वो बदला हमारे सिक्योरिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रोन अटैक्स नहीं होने चाहिए, यानी अगर आप समझते हैं कि आप नहीं कर सकते किसी एरिया के, लेकिन पाकिस्तान खुद फैसला करे ना, पाकिस्तान के अपने ड्रोन हों। अगर हमने ये करना ही है, वैसे मैं ऑन द होल ये जो स्ट्रैटेजी ना बमबारी के करके टेररिज्म से लड़ने की, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि इससे बेकसूर लोग मारे जाते हैं। आप चलें, अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपको पता है कि चोटी के ऊपर कोई आदमी बैठा, आप नहीं पहुँच सकते, चले ड्रोन इस्तेमाल कर लें। लेकिन जब गाँव पे बमबारी होती है, जिधर और शहरी रहते हैं, जब उनका एक आदमी के साथ उसके और लोग हैं, यानी आप यहाँ ड्रोन अटैक्स में मारे गए हैं बेकसूर लोग। ड्रोन अटैक में अगर एक आदमी को मारना, उसके साथ 5-10 लोग और मार दिए साथ, इसके मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इसका नुकसान होता है पाकिस्तान को। लोग बदला लेने के लिए अटैक करते थे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को, तो मैं इसके खिलाफ